गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी सुधीजन का मेरा प्रणाम। आज कुछ अंतराल के बाद पुनः प्रज्ञा पुराण कथा अमृत का 5वां दिवस का पाठ जो है आप सभी लोगों के सामने रखता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी इसे सानंद श्रवण करेंगे। आज मैं आपको मधुवर्त नामक वैश्य का वृतांत सुनाना चाहता हूँ। किस तरह से लालच मनुष्य को दिग्भ्रमित कर देता है और उसका भरा पूरा परिवार किस तरह से परेशान और हैरान हो जाता है, इस कथा के माध्यम से आज हम लोग श्रवण करेंगे। मधुवर्त नामक वैश्य महाराज समुद्रदत्त के यहाँ नौकरी करता था। जितना मिलता था उसमें घर का अच्छा गुजर बसर चलता था। बालक बच्चे सभी सुखी थे। एक दिन मधुवर्त जंगल से गुजर रहा था तो एक पीपल से आवाज आई, 7 घड़ा धन लोगे। मधुवर्त लालच में आ गया। उसने हाँ कर दी। अदृश्य आवाज ने कहा, जाओ घड़े तुम्हारे घर पहुंचा दिए जाएंगे। मधुवर्त घर लौटा तो पत्नी ने बताया कि 7 घड़े आ गए हैं। उसने 7 घड़े देखे, 6 तो भरे थे, एक आधा खाली था। मधुवर्त को उसे पूरा करने की चिंता सताने लगी। अब उसने अपना बच्चों का सभी का पेट काटना शुरू कर दिया। फलतः स्वयं तो दुर्बल हो ही गया, बच्चे भी उत्पात करने लगे। पत्नी कभी उसकी तरफ, कभी बच्चों की तरफ। पत्नी की जो स्थिति थी बड़ा ही दुविधाग्रस्त थी। कभी वो भी पति का साथ देने लगती कि 7 घड़े भर जाए, कभी बच्चों को देखकर उसे तरस आता तो बच्चों की तरफ हो जाती। घर में हाहाकार मच गया। एक दिन इसी शोक में डूबे मधुवर्त को देखकर महाराज समुद्रदत्त ने पूछा, कहीं तुम्हें यक्ष के 7 घड़े तो नहीं मिल गए? महाराज ने देखा है कि मधुवर्त पहले बड़ा ही शांत स्वभाव का था, बड़ा ही अच्छे तरह से काम करता था, जिसका काम में मन भी नहीं लग रहा है और अशांत सा दिख रहा है। तो महाराज ने पूछा कि क्या तुम्हें यक्ष के दिए 7 घड़े तो नहीं मिल गए हैं? मधुवर्त ने कहा, हाँ महाराज। इस पर महाराज बोले, तुम्हारे दुखों का यही कारण है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में पुनः सुख आवे तो जल्दी से जाकर के उन 7 घड़ों को उसी यक्ष को वापस कर दो। मधुवर्त को अपनी गलती समझ में आई और उसने तुरंत उन घड़ों को लौटा दिया और फिर जिस तरह से प्रारंभ में सुख और संतोष का जीवन व्यतीत करता था, उसी प्रकार का जीवन उसने व्यतीत करना शुरू हो गया। अधिक से अधिक पाने की लिप्सा एक ऐसी कमजोरी है मनुष्य की, जो न मनुष्य को चैन से रहने देती है, न सोने देती है, न खाने देती है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ही सीमित है, लेकिन उसकी आकांक्षाएं इतनी असीमित है कि अगर आकांक्षाएं मनुष्य पर हावी हो जाए तो मनुष्य का सुख चैन सब कुछ लूट जाता है। अतः विज्ञजन, हम अपने जीवन को संतुलित बनाएं। आकांक्षाओं अभिलिप्साओं के पीछे भागने के बजाय जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है उसी में सुख और संतोष का जीवन व्यतीत करते हुए पुरुषार्थ के माध्यम से अगर कुछ चाहते हैं कि और अधिक प्राप्त हो तो पुरुषार्थ और नियमानुकूल आचरण के द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। तो इसी में ही हम सब का कल्याण है। भगवान कह रहे हैं नारद जी से, हे नारद,
तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरहूँ देह नहीं आननी हो रे। भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारे जैसे संत, ऐसे व्यक्ति जो दूसरों का कल्याण का मार्ग खोजता फिरे, लोगों का कष्ट उससे देखा ना जाए, ऐसे ही लोगों की भलाई के लिए और उनकी रक्षा के लिए मैं मनुष्य शरीर धारण करता हूँ। मेरा मनुष्य शरीर धारण करने का और कोई कारण विशेष नहीं है। मेरा उद्देश्य ही है कि वरिष्ठ जो आत्माएं हैं, जो जागृत आत्माएं हैं, उनको प्रोत्साहित करना और उनके प्रोत्साहन और उनके सहयोग के माध्यम से ही इस विश्व वसुधा को नूतन, नवीन और सुखमय, उल्लासपूर्ण बनाना ही मेरा जुगों जुगों से कार्य रहा है। इसी क्रम में भगवान कहते हैं कि भगवान की शक्ति जब भक्त को मिलती है तो वह शक्तिहीन होने पर भी शक्तिशाली बन जाते हैं। दुनिया में एक बड़ा ही विचित्र संयोग रहा है कि दुनिया के तमाम बड़े से बड़े कार्य ऐसे व्यक्तियों ने किया है जो उस समय उपेक्षित थे, कमजोर कहे जाते थे। हनुमान जी ऐसे तो बहुत ही परम पुरुषार्थी, परम बलशाली थे, लेकिन उनका जीवन एक भगोड़े सुग्रीव के खिदमत में बीतता था। लेकिन जब उनके पुरुषार्थ का ज्ञान कराया गया, भगवान की शक्तियों के साथ उनका साक्षात्कार हुआ, मिलन हुआ, तो वे भगोड़े सुग्रीव के दास से महावीर हनुमान बन गए और उन्होंने वह कार्य कर डाला जिसे बड़े बड़े पुरुषार्थी भी नहीं कर पाते। उसी तरह से ऋक्ष बानर, कहाँ जंगल में घूमने वाले, कंदमूल खाने वाले, उत्पात मचाने वाले, लेकिन भगवान श्री राम का सान्निध्य प्राप्त होते ही उन्होंने वह कार्य कर डाला जो उस समय के बड़े बड़े राजा महाराजा और उनकी सुसज्जित सेना नहीं कर पाई। कहने का उद्देश्य यही है कि जब किसी को भी सही मार्गदर्शन मिल जाता है, ईश्वरीय शक्तियों का साथ मिल जाता है, ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त हो जाती है, तो फिर वह मनुष्य चाहे छोटा हो या बड़ा मायने नहीं रह जाता है। और छोटा से छोटा, तुच्छ से तुच्छ भी व्यक्ति, वस्तु वह कार्य कर देती है जो कि बड़ा से बड़ा भी नहीं कर पाता है। अतः प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि हम अपने आप को भगवान से जोड़े, अच्छाई से जोड़े। ईश्वर क्या है? ईश्वर अच्छाइयों का प्रतीक है। धर्म क्या है? राइटियसनेस, उचित अनुचित का बर्ताव करते हुए इस विश्व वसुधा को सुखमय बनाने की और मनुष्यों में सबका कल्याण करने के लिए, सबका। और धर्म ये भी कहता है कि जो पापी है, जो दुष्ट है, उसका प्रतिकार भी होना चाहिए। ये नहीं कि उसको माफी की भावना नहीं, सठ के साथ विनय अच्छा नहीं होता है। उसका उसी के भाषा में जवाब देना ही युगानुकूल होता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में जो रुचि लेता है, उसी को हम आज के समय में धार्मिक कह सकते हैं। धार्मिकता का मतलब केवल पूजा पाठ, जप तप हवन ही नहीं है, बल्कि जो धार्मिक व्यक्ति होगा उसके अंदर एक टीस होगी, एक उमंग होगी, एक उत्साह होगी, एक पीड़ा होगी कि किस तरह से इस पीड़ित वसुधा को समुन्नत, सुसंस्कृत, सुसंपन्न बनाया जाए। अनीति अनाचार फैलाने वालों से किस तरह से लोहा लिया जाए, उनका प्रतिकार किया जाए, उनके विरुद्ध मोर्चा बनाया जाए।
इसी क्रम में एक कथा आज और भी हम लोग श्रवण करते हैं। एक व्यक्ति बहुत अशांत रहता था। उसने एक महात्मा जी से शांति पाने का मार्ग पूछा। महात्मा जी ने उसे गीता देकर कहा, तुम इसे पढ़ो, इससे मन को शांति मिलेगी। उसने गीता को ले लिया, उसकी पूजा रोली चावल से की, सोचा कल से इसे पढ़ूंगा। सुबह उठकर देखा तो चूहों ने गीता को कई जगह से कुतर दिया। वो बहुत चिंतित हुआ। चूहों से बचाने का उपाय पूछा तो किसी ने कहा एक बिल्ली पाल लो। उसने बिल्ली पाल ली। कुछ दिन तो बिल्ली ने चूहे पकड़े, फिर भूख से मरने लगी। एक व्यक्ति ने कहा बिल्ली को दूध चाहिए, एक गाय पाल लो। गाय की तलाश में वह व्यक्ति चला तो पड़ोस के एक दोस्त ने राय दी कि मेरे मित्र की बहन शादी के योग्य है, वह शादी में गाय दान देगा, तुम शादी कर लो, गाय भी मिल जाएगी और गाय की सेवा करने वाली भी। बस विवाह हो गया। उसके 1 वर्ष बाद बेटा भी हो गया। संजोग वश से पंडित जी फिर मिले। वे पंडित जी मिले जिन्होंने गीता उसे दी थी। पूछने लगे क्यों बेटा, गीता को पढ़ा, मन को शांति मिली या नहीं? यह सुनकर कहने लगा पंडित जी, अभी तो बस 4 पाठ पढ़े हैं, बिल्ली, गाय, पत्नी और बेटा। गीता को पढ़ने का तो समय ही नहीं मिला। कहने का तात्पर्य है कि इस माया चक्र से निकलने के लिए सद प्रज्ञा के जागरण की आवश्यकता है और उसके लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। समाधि की स्थिति में प्रज्ञा पुराण कथा को हृदय में धारण कर देव ऋषि नारद जी ने फिर भगवान से पूछा कि हे प्रभु, अब मैं किस प्रकार इस कार्य को प्रारंभ करूं? अरे मनुष्यों के कल्याण के लिए क्या कार्य करूं, कैसे करूं? भगवान ने कहा, हे ऋषि प्रवर, आप प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से माँ गायत्री को, जो कि महाप्रज्ञा है, उनकी पूजा करने का संदेश सब तक पहुंचा दीजिए। आइए इसी के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम दें। अगले दिन इससे भी अच्छी रोचक कथाएं लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।